Hello and welcome to episode 3 of the preview to the Asia Cup. Today we are going to look at Bangladesh. बांग्लादेश जिन्होंने हमारे को ओडीआई सीरीज अपने ही घर पे हराई थी, बट इनका रीसेंट फॉर्म कैसा है पहले तो आइए नज़र डालते हैं इनकी जो स्क्वाड है उस पर। तो जैसा कि हमने अफगानिस्तान के बारे में बात करी थी कि दे आर इंस्टिंक्टिवली अ बेटर T20 टीम दैन एन ओडीआई टीम, और पिछली बार एशिया कप अगर आपको याद है T20 फॉर्मेट में हुआ था और इस बार ओडीआई फॉर्मेट में है। आई थिंक द रिवर्स इज ट्रू फॉर बांग्लादेश. Bangladesh is a better ODI team in my opinion than a T20 team or definitely better than their test team. So ये इनका ideal format है, मतलब 50 over World Cup, 50 over Asia Cup. This is the ideal format for them to shine through and take that next big leap. They have been stable, मतलब पिछले 3-4 साल में जो उन्होंने ग्रोथ करी, अब मैं कहूँगा पिछले 12 से 15 महीने में ना वो थोड़ी सी ग्रोथ रुक चुकी है. एक तो इनका कैप्टनसी का म्यूजिकल चेयर्स कभी ख़त्म नहीं होता. अब मेरे ख्याल से 50वीं बार वापस शाकिब अल हसन इनके कैप्टन बन चुके हैं. तामीम इकबाल नहीं होंगे, एटलीस्ट एशिया कप में नहीं होंगे. दैट विल बी अ बिग ब्लो फॉर देम. और उसी वजह से मतलब जो इनकी स्ट्रेंथ है, लिटन दास और तामीम इकबाल जो ओपनिंग इनकी स्ट्रेंथ थी वो शायद अब आधी रह जाएगी, और लिटन दास पे बहुत डिपेंडेंट रहेगा कि ये स्टार्ट कैसे करते हैं. अच्छा, इनका जो मैं क्यों बोल रहा हूँ इनका फॉर्म इतना बढ़िया नहीं रहा है. हाँ, इन्होंने इंडिया को ज़रूर हराया जैसे कि हमने बात करी, बट दे लॉस्ट एन ओडीआई सीरीज, नॉट अ T20 सीरीज, एन ओडीआई सीरीज एट होम टू अफगानिस्तान. जनरली दे प्ले रियली वेल एट होम, बट दैट इज़ अब उसमें आप ये बोल सकते हैं या तो अफगानिस्तान ने बहुत इम्प्रूव कर लिया, या जैसे मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा बांग्लादेश स्टैग्नेट हो गया है. बट फिर भी if they play to potential, they can do well in this Asia Cup. I don't think they are the favorites to even make the finals. थोड़े से issues हैं, but बात करें अगर इनकी strength की, तो इनकी strength obviously इनके जो middle order है, जिसमें कि experienced campaigners like मुशफिकुर रहीम and शाकिब अल हसन है, वो उन पे बहुत जिम्मेदारी रहेगी. इनके जो हृदय तौहीद हृदय इनका जो यंगस्टर है, ही हैज स्टार्टेड रियली वेल इन इंटरनेशनल क्रिकेट, और वो स्लॉट इन करते हैं शाकिब और मुशफिक के बीच में. तो एक बार नज़र डालते हैं इनकी लाइकली प्लेइंग 11 क्या होने वाली है. तो लिटन दास, मोहम्मद नईम जो कि इनएक्सपीरियंस्ड है, नजमुल हुसैन शांटो हुज बीन डूइंग वेल, शाकिब अल हसन, तौहीद हृदय, मुशफिकुर रहीम, मेहदी हसन मिराज, अफीफ हुसैन, तास्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, फिज और नसूम अहमद जो इनके स्पिनर होंगे. अब इसमें देखिए इट्स अ वेरी डिसेंटली बैलेंस टीम. जो हमने जो इनकी बात करी, इनका मिडल ऑर्डर एंड लोअर मिडल ऑर्डर भी अगर आप देखेंगे, अफीफ हुसैन कैन बैट एंड बॉल, तास्किन अहमद हैज़ इम्प्रूव्ड हिज पेस एंड ही हैज़ इम्प्रूव्ड हिज बैटिंग. देन उसके बाद मल्टी फैसेटेड प्लेयर्स लाइक शाकिब अल हसन एंड मेहदी हसन मिराज. तो शाकिब एंड मेहदी जो इनके दो स्पिनर्स हैं, वो इंडियन फैंस तो जानते ही है मेहदी ने कैसे सिंगल हैंडेडली इंडिया को ओडीआई सीरीज में हरा दिया था. तो ये वहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ है. इट इज़ समथिंग दैट इंडिया लैक्स, लाइक लॉट्स ऑफ मल्टी फैसेटेड क्रिकेटर्स. their fast bowling isn't as bad as it was in the past. जैसा कि आई टोल्ड यू, इबादत है जिनकी अच्छी पेस है, और तास्किन अहमद है जो अच्छी पेस डालते हैं, मुस्तफिजुर रहमान है जो कि शायद उनकी पावर थोड़ी ऑन द वेन है, but अभी भी he is a very decent death bowler. So that is something that the other teams will watch out for. They have a better pace attack way better pace attack than Afghanistan. Afghanistan might have a better spin attack, but if Bangladesh play to their potential, they should go ahead in the tournament. But इनके साथ प्रॉब्लम क्या आती है? इनके साथ प्रॉब्लम यही आती है, बिग स्टेज पे जो एक मेंटल स्ट्रेंथ और कामनेस चाहिए होती है, वो थोड़ा सा लैक करते हैं. हमने पिछले T20 वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया में देखा कि कैसे इंडिया के साथ थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल मैच ऑलमोस्ट जीत गए थे, फिर इन्होंने थोड़ा सा क्योस मचा दिया वहाँ पे और हार गया. और हमेशा हमने देखा है कि जब भी बड़ा दिन आता है, स्पेशली इंडिया के साथ, दे आर इन अ विनिंग पोजीशन, बट वो जो कहते हैं ना एंड में कामनेस और मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से लैक करते हैं. और अगर इन्होंने वो बैरियर क्रॉस कर दिया तो फिर तो डेफिनेटली इनको एटलीस्ट सुपर 4 में आने से तो कोई नहीं रोक सकता. सो थैंक यू गाइज, दिस वॉज आवर बांग्लादेश एपिसोड.
Tomorrow we're going to talk about Sri Lanka, the hosts and the defending champions of the Asia Cup. So do join us, and in the meanwhile, please don't forget to give us your love. Follow us. We are Cricket Cult Official on Instagram. We are Cricket Cult on YouTube and Cult Cricket on Twitter. Like, share, subscribe, keep giving us your love, and we'll keep bringing you episodes like this. Thank you so much.